अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अलमक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को नाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम मिडनाइट क्लोजिंग का तजिया आपके साथ शेयर करें, आज बहुत खबरें आपके साथ शेयर करने को हैं जो सारी की सारी इंटरनेशनल इकोनॉमीज़ के लिए हैं, जिनका इम्पैक्ट बराह रास्त आपको दो मार्केटों पे देखने को मिलने वाला है। तो एक भी न्यूज़ मिस करने वाली नहीं है। एक तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि व्यूवर्स का सवाल था कि वाई ऑयल प्राइसेस इज़ क्रैशिंग, इसलिए कि अभी तो कोई मुआहदा फाइनल हुआ नहीं। तो ऐसा क्या हुआ दोस्तों, पहले हम इसी के ऊपर रोशनी डालेंगे, क्योंकि इसके बरअक्स अदर मार्केट्स ने मूव करना है। ये तो आपको इंशाल्लाह पूरी तरह रट गया होगा, ठीक है। लेकिन इस रटने में मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि ये अदर व्यूवर्स तक वीडियो अपनी रीच इख्तियार कर सके और नोटिफिकेशन जो इस वक्त जिन्हें नहीं मिल पा रहा उन्हें मिल सके। देखिए गाइस, आप सबको पलक झपकने से पहले ये बात भूल जाती है कि फ़लाँ तारीख को क्या होना है। तारीखों को याद रखा करें। आप शायद भूल रहे हैं कि 1 जून से वो खिलाड़ी जो ओपेक को छोड़ गया था और वो खिलाड़ी जो ओपेक के अंदर मौजूद हैं, उन्होंने ऑयल सस्ता करने का वादा किया था। तो दोस्तों, ये वादा सबसे पहले सऊदी अरेबिया पूरा करने जा रहा है, यानी कि प्राइस जो होंगे फ़ी बैरल के, उनमें $3 से $8 की कमी तो सऊदी अरब की जानिब से होगी। सऊदी अरब जो पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा दोस्तों सप्लायर है ऑयल का, यानी कि ख़ाम तेल का, इसमें कोई शक ही नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप गूगल करके जाके देख लीजिएगा। सऊदी अरेबिया the world top crude exporter is set to cut the official selling price OSP for flagship Arab light crude loading for Asia in July by $3 to $8, and the 1 जून का जो प्रीमियम है दोस्तों, उसमें भी तकरीबन यहाँ पर $7.5 से $12.5 फ़ी बैरल कमी का जो उनका वादा था वो होने जाएगा पूरा। अब सुबह जब मैंने आपके साथ ऑयल के प्राइसेस शेयर किए तो उस वक्त हमने देखा कि जो WTI है वो हमें बराह रास्त 88.11 पे देखने को मिल रहा था। एक टाइम आज आया कि ये मार्केट 84.55 पे पहुंच गई और ब्रेंट भी 90 को क्रॉस ब्रेक कर गया था। अच्छा, अब यहाँ पर दो बातें हैं। एक तो जून के स्टार्ट में ही ओपेक इससे अलहदा शुदा खिलाड़ी यानी कि UAE यहाँ पर अपनी सप्लाई लेकर के आ रहा है, तो उनकी तरफ से भी सुनने में ये आया है, सुनने में, ठीक है, कि $8 से $9 पर बैरल की कमी की बात वो भी कर रही हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं देना चाहूँगा एक अदर डिस्क्लेमर बिगनर्स के लिए। बिगनर अक्सर गलती खा जाते हैं और जो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह पुराना इल्म रखने वाले लोग हैं, उन्हें यहाँ पे कोई परेशानी नहीं होती। देखें, जो ख़बरें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, इनका इम्पैक्ट अगर ख़बरें पूरी तरह अपनी जगह पे सही उतरें तो वैसा ही आना होता है। लेकिन दरमियान में जैसे आपने देखा कि अक्सर जो सियासतदान हजरात हैं, किसी नए मसाइल की वजह से अगर उन्हें अपनी स्टेटमेंट बदलनी पड़ती है तो फिर ख़बरों में जो इम्पैक्ट आने होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। लिहाजा दोस्तों, एक बड़ी तब्दीली यहाँ पे एक्सपेक्ट की जा रही है ऑयल प्राइसेस में, अगर इस दरमियान एक और नई शरारत ना हो जाए, और वो है कहीं ईरान और US का जो यहाँ पर आखिरी मरहला चल रहा है सिग्नेचर का, वो कहीं अटक ना जाए। जस्ट 15 मिनट पहले की अपडेट मैं चाहता हूं कि वो भी मैं इस वीडियो में शेयर कर दूं, क्योंकि आज है फ्राइडे की क्लोजिंग, फ्राइडे मिडनाइट क्लोजिंग। तो मार्केटें दोस्तों क्लोज होंगी तकरीबन 3.5 से 4 घंटे के बाद। ऐसे में BTC की क्या रेजिस्टेंस दरकार होगी और कमोडिटीज़ की भी, वो भी हम बात करेंगे, और इवन के ऑयल प्राइसेस की भी, क्योंकि वो बिग राइवल बन के सामने आया है। तो इसमें दोस्तों अभी इंतज़ार है कि आपको अगर हफ्ता और इतवार के दरमियान ऐसी कोई ख़बर देखने को मिलती है जिसका मैं तजज़िया करने अभी जाने लगा हूं, तो फ़ौरन आपको यहाँ पर ऑयल प्राइसेस देखने होंगे। अब आप जानते हैं कि ऑयल प्राइसेस की जो इंटरनेशनल मंडियां हैं वो तो बंद होती हैं, लेकिन आप इनको और इनके टोकनाइज्ड टोकन को जा कर के देख सकते हैं किसी भी एक्सचेंज पे, ख़ास करके बिटगेट पे, बिंगेक्स पे। इन्होंने सारों ने मिलके जो है ये टोकनाइज्ड टोकन वो लिस्ट कर दिए हुए हैं, तो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि चल क्या रहा है। एनीवे, ट्रम्प प्रोमिसेस फाइनल डिटर्मिनेशन ऑन ईरान प्रपोजल, यानी कि ट्रम्प ने यहाँ पर दोस्तों एक स्टेटमेंट दी है कि वो बहुत जल्द फाइनल डिसीजन दे देंगे
ईरान के नए प्रपोजल के मुताबिक अब देखना यह है कि कहीं ये डिसीजन सैटरडे संडे को ना आन खड़ा हो। अगर सैटरडे संडे को आता है तो यकीनन दोस्तों आप सिर्फ मुंह देखते रह जाएंगे, और वो दोस्त जो बेसिकली फ़िज़िकल काम करते हैं उन्हें किसी किस्म की कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दरकार ना हो पाएगी। अलबत्ता तमाम मुस्लिम ममालिक में कल से एक वर्किंग डे है, ठीक है, और वर्किंग डे में आप बिल्कुल उसी तरह ही अपनी तजारत ऑन रख सकते हैं फ़िज़िकल जिस तरह होती है। तो 3 दिन जो ईद की छुट्टियों के थे वो खैर आफियत से अपने अख्ताम पर पहुँचे दोस्तों। तो लिहाजा दोस्तों यहाँ पे बड़ी बड़ी जो तब्दीलियाँ हैं वो चंद सेकंडों में आ रही हैं, क्योंकि आज आपने देखा कि BTC ने जो लो प्रोवाइड किया वो फिर से 72,500 का था, और मार्केट जो है वो 74,400 तक का यहाँ पर बाउंस ले चुकी है। मज़ीद मालूमात के लिए अब बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। तो दोस्तों फ्राइडे मिडनाइट क्लोजिंग से पहले ये तजिया बहुत ही अहम है, इसलिए कि इस क्लोजिंग से पहले हमारे लिए जो क्लोजिंग लेवल्स होते हैं वो बहुत ही अहमियत के शामिल होते हैं। इसके बाद से जब मार्केटों में एक ब्रेक आती है उसके बाद पीर को सीधा सीधा CME गैप, तो ये चीज़ें यहाँ पे क्लोजिंग होती है और जहाँ से नए हफ्ते का आगाज़, इन दोनों में जो माइनस और प्लस का काम करता है वो होता है दोस्तों वॉल्यूम। तो मैं चाहता हूं कि आप इसके ऊपर ज़रूर नज़र रखें। अभी हम दोस्तों कैपिटलाइजेशन में एक हेल्दी इजाफा देख रहे हैं। डोमिनेंस जूं का तू है। अच्छा, अब जूं का तू रहने का एक एडवांटेज ये है कि आल्ट कॉइन्स को मौका मिल जाता है अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर के आने का। आपने देखा कि आज ही आपके साथ हाइपर लिक्विड का एक नेक्स्ट ब्रेकआउट लेवल शेयर किया था। बाकायदा तौर पे हाइपर लिक्विड ने उसे अचीव किया, और कुछ ही देर पहले हाइपर लिक्विड 67.47 की एक नई रेजिस्टेंस शो कर चुका है। अब ज़ाहिरी बात है हाइपर लिक्विड की जो सपोर्ट थी 60.50 की, अब वो उसकी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगी और हमें अब इसकी टेम्पररी सपोर्ट का इंतज़ार है। यानी कि अगर मार्केट अगले 6 घंटे और 65.20 पे काट लेती है तो ये इसकी नई सपोर्ट होगी, लेकिन टेम्पररी। तो दोस्तों आगाज़ कर लेते हैं BTC से। BTC जिसने बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी शो की, और बहुत ही अच्छा साइन ये था कि हमने 73,800 को आज अचीव किया, और बाकायदा तौर पे BTC ने 74,325 की एक नई रेजिस्टेंस शो की। लेकिन हैरान कुन बात ये थी तमाम दुनिया के लिए, और यकीन कीजिएगा सभी के लिए, मेरे लिए भी, कि उससे पहले BTC ने यहाँ पे लॉन्ग स्क्वीज़ प्रोवाइड कर दिया, और लॉन्ग स्क्वीज़ की जो यहाँ पे जो समझ लें कि शरह थी वो डाउन साइड पे बहुत ही ज़्यादा थी, और वो 72,513 से इसको बाउंस दिलाने में हुई कामयाब। मान लें कि ये बाउंस ना मिलता तो कंफर्म यहाँ पे एक बेरिश मोमेंटम क्रिएट हो सकता था, लेकिन अच्छा हुआ कि मार्केट ने 73,800 को कंटिन्यू किया। अब ज़ाहिरी बात हम क्लोजिंग की तरफ जा रही हैं दोस्तों, तो मैं क्योंकि वीडियो 1 घंटा पहले अब शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, तो ज़रा नज़र रखिएगा क्लोजिंग पे। 73,800 प्लस रहना बिटकॉइन की मजबूरी है। अगर हम 73,800 प्लस नहीं रहते तो BTC फिर से एक मरतबा नेगेटिव नैरेटिव क्रिएट करने में हो जाएगा कामयाब, और आल्ट कॉइन्स में लग जाएगा एक स्टक माहौल। ये वो चीज़ें होती हैं जिनको BTC डिसाइड करता है। आल्ट कॉइन्स के मुस्तकबिल होते हैं छोटे छोटे से। दूसरी चीज़ अपने ज़हन में रखिएगा कि आज की क्लोजिंग कल सैटरडे और संडे को क्लियर करेगी, और सैटरडे संडे का ही वॉल्यूम जो है वो फाइनलाइज करेगा अगले यहाँ पे इनके लेवल्स को। लेकिन इस दरमियान कोई भी खबर आती है तो वो बराह रास्त इम्पैक्ट करेगी। अगर आप फौरी तौर पे खबरें हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। अब दोस्तों वीकर जोन भी डिस्कस हो गई, ठीक है, और मज़ीद पॉजिटिव की बात कर लेते हैं। 73,800 और 900 के दरमियान क्लोजिंग यकीनन BTC को दोबारा 74,500 और 800 की रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है। इथीरियम ने दोस्तों उतनी ही रेजिस्टेंस हासिल की जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे थे, और वो थी 2045। इथीरियम अभी रिजेक्ट हो रहा है 2046 से। अब हद इसके अंदर अगर कोई इम्प्रूवमेंट आई भी तो वो जस्ट और जस्ट $44 तक की थी। ये कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट तो नहीं है दोस्तों। अलबत्ता यहाँ पर टॉप के ऊपर जो रिजेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा हमें जो कि है बेरिश मोमेंटम की तरफ लेके जा रही है। ओवरस्टे ऑन 2030, 2025 फिर से आपको 2005 की तरफ लेके आ सकती है। अब क्योंकि हमने 1975 तक का लो देखा है तो मैं ऐसा कहने पे मजबूर हूँ
कि इथीरियम की अब जो सपोर्ट है वो 1975 ही काउंट होगी। ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तब बनेगी कि अगर इथीरियम ने ये सैटरडे और संडे इसी को प्रोटेक्ट करने में काट लिए। फिर ये होगा कि इथीरियम में आपको फिर से वॉल्यूम देखने को मिल जाएगा जो इसे मजबूर कर देगा 2070 के लिए। तो दोस्तों बढ़ते हैं आल्ट कॉइन्स की तरफ। तो दोस्तों अगर लॉन्ग और शॉर्ट स्क्वीज बीटीसी में देखने को मिलता है तो अक्सर 70 से 80% चांस होते हैं कि हर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन में भी वही पैटर्न देखने को मिलता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि बीएनबी, सोलाना, एक्सआरपी, यूनिस्वैप, लिंक, एवेक्स, बीसीएच इनके अंदर भी लॉन्ग या शॉर्ट स्क्वीज ना आया हो? तो सेम जैसे बीटीसी ने 72,500 का डिप दिया, यहाँ पर बीएनबी ने भी फिर से 631 से बाउंस लेके 644 की रेजिस्टेंस आपके सामने रखी है और अभी इसके लिए गेम चेंजिंग पॉइंट 640 का है और यही रहेगा। 640 ब्रेक होते ही प्रेशर 635 और 32 की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। और अगर हम मान लें 643.50 से अपने दिन का आगाज़ करते हैं तो बीएनबी फिर से 650 तक अपना टच एंड गो करने की जो सलाहियत है वो दोबारा हासिल कर सकता है। एक्सआरपी दोस्तों आज के दिन वॉल्यूम गेन करने में पूरी तरह हुआ नाकाम। हालांकि जो डाउन मोमेंटम था वो 1.29 तक तो इसको लेकर गया, लेकिन हद रेजिस्टेंस इसकी 1.33 से आगे जा नहीं सकी। मान लें कि एक्सआरपी 1.32 पे अपनी क्लोजिंग कर भी लेता है तो इसकी हद जो रेजिस्टेंस है बड़ी स्ट्रगल के बाद आपको 1.35 दिखा सकती है। इसी के साथ दोस्तों सोलाना ने यहाँ पर 80.36 तक का लो फराहम किया, हाई रहा 83.22 का। अब 83.22 एक बड़ा अजीब सा लेवल है क्योंकि ना तो ये सेफ जोन है, ठीक है, और ना ही कोई ऐसी रेजिस्टेंस जिस पे टाइम अगर कंप्लीट हो भी जाता तो सोलाना कुछ हमारे लिए नया लेके आता। अभी भी सोलाना की स्ट्रगल जो अगर ख़त्म होती भी है तो वो 84.50 पे जाके होगी और ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। लिहाजा सोलाना ने तेज़ी से रिजेक्शन लिया 83.22 से। अगर हम 82.80 पे अभी भी ओवरस्टे कर जाते हैं तो सोलाना यहाँ पर उल्टे पैरी 82.40, 82.30 पे फिर से वापस आ सकता है। तो लिहाजा इसकी सेफ जोन दोस्तों सैटरडे के अतबार से थोड़ी दुश्वार दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी हद जो इसकी अप्रोच है इस वक्त वो 84.50 ही देखने को मिल सकती है। जी कैश दोस्तों यहाँ पर करते कराते इतना ज़्यादा डाउनफॉल कर गया है कि इसकी जो टॉप फ्लैग की कैंडल्स थी अब वो बहुत इतनी ऊपर रह गई हैं कि मुझे कैंडल चार्ट नीचे लेके आना पड़ा है। आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा। तो पिछले कोई 10 दिनों में जी कैश ने यहाँ पे मार्केट को अच्छा खासा वोलेटाइल किया है। अब अगर हम जी कैश के सुबह के प्राइस को डिस्कस करें तो हम 540 पे रजिस्ट कर रहे थे। आपको बताया गया था कि ये 540 का लेवल ब्रेक होने की सूरत में मोस्टली जी कैश हमें 528 की तरफ लेके जा रहा है। तो अभी भी जी कैश ने जो हमें लो प्रोवाइड किया दोस्तों वो 523 का है। मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर इसे जाके वेरीफाई करें, ठीक है जी। तो 523 के बाद फिर से एक बाउंस आया 559 का, ये कम बाउंस नहीं है। हालांकि इसके बिल्कुल साथ एक आपको ऐसी बेरिश हैंगिंग मैन कैंडल देखने को मिल रही है जिसके बाद अमूमन एक डाउन ट्रेंड बन जाता है। लेकिन जी कैश तो जी कैश है दोस्तों, ये अक्सर अपना लोहा मनवाने में हो जाता है कामयाब। तो लिहाजा 523 के एक बड़े डिप के बाद फिर सूरत हाल 559 से रिजेक्ट होकर 550 पे आई है। 550 पे या 555 पे नेक्स्ट 2 आवर का स्टे ही जी कैश को दोबारा नेक्स्ट ब्रेकआउट की तरफ लेकर के जा सकता है। अदरवाइज ऐसा ना होने पे टॉप रेजिस्टेंस जो है वो रिजेक्ट हो सकती है 540 के लिए। तो दोस्तों अब आगाज़ करते हैं पब्लिक डिमांड कॉइन्स की और उनका तजिया करते हैं स्टार्ट। अगर आप चाहते हैं कि आपके बतलाए गए टोकन को वीडियो में डिस्कस किया जाए तो टोकन का जस्ट नाम लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। लिहाजा दोस्तों यहाँ पे चेन लिंक ने अपनी जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा चेंज नहीं की। अलबत्ता हम 8.80 से लेके 9.13 के दरमियान रहे। ये वो लेवल्स हैं जो मैं आपके साथ पहले से ही डिस्कस कर चुका हूँ। अभी भी दोस्तों चेन लिंक अपनी पावर मनवाने में है पूरी तरह नाकाम। ओवर स्टे ऑन 9.05 आपको फिर से नॉर्मली 8.90 की तरफ लेकर जाने पे मजबूर है, लेकिन 9.15 की रेजिस्टेंस ही है जो लिंक को थोड़ी देर के लिए 9.25 की रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकेगी।
दूसरा व्यूअर डिमांड टोकन है दोस्तों सुई, और सुई को 91 सेंट पे बल्कि आज 89 सेंट पे देख के बहुत से व्यूवर्स के सवालात एक मर्तबा फिर से जागे। मुझे पूरा यकीन है तमाम दोस्त जो सवाल कर रहे हैं उन्होंने हमारी पिछले 2 हफ्ते की या 1 हफ्ते तक की भी वीडियो नहीं देखी, इसलिए कि जब पैनिक आता है तो उसी वक्त ही ऑडियंस जो है वो अपने आप को सहमत देती है कि हम जाकर स्टडी करें क्या हो क्या रहा है। तो लिहाजा दोस्तों 0.8925 का लो, इसके बारे में मैं आपसे इतनी ही देर पहले डिस्कस कर रहा था कि सुई का 1.40 का हाई यहाँ पर कुछ भी जो कि फंडामेंटल शो नहीं कर रहा, ये बिल्कुल समझ से बाहर है। तो फाइनली यहाँ पे आपके पास दोस्तों स्क्रीन के ऊपर मुंह बोलता सबूत मौजूद है कि यहाँ पर जो सुई है वो अपनी पुरानी वाली हालत पे आ गया है, बल्कि पहले से भी ज़्यादा इस वक्त गिरावट का शिकार है। तो अब मुझे ऐसे लगता है दोस्तों कि सुई को हर सूरत 0.9050 को प्रोटेक्ट करना होगा, यही इसकी सपोर्ट है। 0.9050 प्रोटेक्ट हो जाता है और दिन का आगाज़ 0.9130 से भी हो जाता है तो सुई को दोबारा पोटेंशियल मिल जाएगी 0.9255 पे आने की। सेकंड लास्ट में दोस्तों यहाँ पे टाओ है, जिसके बारे में सुबह ही आपको अपडेट किया गया था कि 250 अब ज़्यादा देर तक सिक्योर नहीं है। वही हुआ, टाओ ने आज हमें जो लो प्रोवाइड किया वो 246 का था और 246 से बाउंस आया 259 तक का, और अभी सूरत हाल फिर से रिजेक्शन की तरफ है। अब हम 259 से अगर रिजेक्ट हुए हैं तो ऐन मुमकिन है कि आप फिर से 250 की तरफ तेज़ी से लपकें, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल नहीं रही। और लास्ट में हम बात करेंगे गाइस XAUT के बारे में, जो सुबह हमारी डिस्कशन के दरमियान 4498 पे था, लगभग 4500 पे, और इसने अपने सेकेंड ट्रेडिंग सेशन का आगाज़ 4573 से किया। आपको अपडेट किया गया था कि 4507 एक ऐसी रेजिस्टेंस है जो इसे दोबारा 4525 तक लेके जाने की पोटेंशियल प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन यहाँ पे कहानी उलट गई और उससे भी बड़ा पंप आपने देखा जो आपको यकीनन अच्छा लगा होगा, ठीक है। और उसकी वजह आप जानते हैं कि ऑयल प्राइसेस का क्रैश कर जाना, और ऑयल प्राइसेस के गिरते ही यहाँ पे XAUT कर रहा है दोस्तों बड़ा ही अच्छा मूवमेंट। अभी के लिए रिवर्सल आया है दोस्तों, तो हम 4530 तक आ चुके हैं। अब रिजेक्शन आई है 4573 से। अब ये एक अच्छी खासी रिजेक्शन है जो XAUT की बेएतबारी को बहुत ही ज़्यादा पॉइंट आउट करने पे मजबूर करती है। तो दोस्तों अगर यही सूरत हाल रहती है क्लोजिंग से पहले, अगर हम 4555 पे नहीं आते यानी कि 4555 पे नहीं आते, तो XAUT तेज़ी से 4510 से 4520 के तरफ लपकेगा। सो गाइस सुबह तक अल्लाह हाफिज़।